में पारंगत है। आप सूरत चले जाइए, गुजरात चले जाइए, जहाँ जहाँ विश्व में या भारत में जहाँ जहाँ स्वर्ण आभूषण का और विश्व डायमंड का किसका भी काम होता है, तो ये हमारे बंगाल का ही आदमी वहाँ काम करते हुए नजर आएगा। इनफैक्ट जहाँ जहाँ ये लोग गए हैं, इन्होंने एक छोटा छोटा बंगाल भी वहाँ बनाया है और ये राष्ट्रीय एकता के लिए भी बहुत जरूरी है। मगर सर, केंद्रीय सरकार की कुछ गलत नीतियों के कारण इन सब लोगों की जीविका पर बहुत बड़ा खतरा आ गया है। सर, अभी तो इन लोगों ने 3 दिन का खाली एक स्ट्राइक किया कलकत्ता में, मगर अगर केंद्र सरकार ने बहुत जल्दी अपनी नीतियों को ठीक नहीं किया तो ये स्ट्राइक चलती रहेगी। सर, ये हाँ बताना बहुत जरूरी है कि 2005 और 2012 में भी केंद्र सरकार इस तरह की चेष्टा कर चुकी है, जहां पर फिर उस समय माननीय सोनिया जी के हस्तक्षेप से इसको वापस लिया गया था और उन लोगों को उनका हक वापस दिया गया था और वो लोग चैन की सांस ले पाए थे। सर, मुझे ये नहीं समझ में आता, आप जो ज्वेलरी खरीद रहे हैं उनको आपको टैक्स लगाना है, लगाइए, मगर ये इस तरह से लगाइए कि स्वर्ण आभूषण बनाने वालों की जीविका पर कोई भी असर न पड़े। सर, ये ज़्यादातर गरीब मजदूर हैं, अगर आप इन पर एक्साइज ड्यूटी थोप देंगे और इनको आप बोलेंगे कि एक्साइज वाले के यहाँ जाइए, तो सरकारी बाबू, सरकारी लाइसेंस राज, सरकारी इंस्पेक्टर राज के तहत जाइए, तो वो वहाँ पर जाकर अपना दम तोड़ देगा, क्योंकि सर वो ना एक्साइज समझता है ना वो समझता है और उस कानून को, उस किताब को करने में वो हो जाता है। सर, आप लोगों को, या आपके माध्यम से मैं हमारे माननीय वित्त मंत्री और बाकी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि स्वर्ण आभूषण में वो सोना सुनार से लेकर आता है, रात को कितनी बार मोमबत्ती के तले उस आभूषण पे काम करता है और एक एक जुड़ाऊ, एक एक ऐसी पीसेस बनाता है जो यहाँ नहीं पूरे विश्व भर में इंडिया का नाम रोशन करता है। सर, ऐसी लोगों की जीविका पे पेट पे लात मारना बहुत बड़ा पाप है। इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई किया जाना चाहिए। सर, ये जितने लोग हैं सर, ये ज्यादातर गरीब और मार्जिनलाइज्ड वर्कर्स हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। सर, यहाँ तक बात हो गई, आज सुबह मेरे घर के बगल में एक बीजेपी के एक सांसद रहते हैं, वहाँ पर इन लोग प्रतिवाद भी कर रहे थे, मेरे भी घर आए थे, मुझसे भी मिला था, तो मैंने कहा कि भाई मैंने एक 0 आर दिया, अगर चेयर की आज मेहरबानी हुई तो मैं शायद तुम्हारी, और आज सर आपकी मेहरबानी से मैं ये उठा भी पा रहा हूँ। सर, यहाँ पर इन सेक्टर के ऊपर में ऑलरेडी कई तरह का टैक्स लगा जा रहा है, इस टैक्स से भी शायद सरकार का पेट नहीं भर रहा है जो इस सेक्टर के ऊपर और टैक्स लगाया जा रहा है। सर, ज्वेलर जो है आज आप हमारी अर्थव्यवस्था और रुपए का जो, उसके लिए भी ये जिम्मेदार है, क्योंकि ज्वेलरी का सारा एक्सपोर्ट जो है वो धीरे धीरे बंद और खत्म होता जा रहा है। पता नहीं सरकार इसको सोने की अंडा समझकर धीरे धीरे एक एक अंडा लेने के बजाय एक साथ पूरे मुर्गी का पेट क्यों चीरने पर लगी है, ये समझ के परे है। सर, आपके थ्रू, आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री और बाकी लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि ये करीब करीब 1 खरब